Good morning, all of you students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास थर्ड को चैप्टर नंबर 3 राजा और भिक्षुक रीड करवाया था। तो हमने 50% चैप्टर रीड कर लिया था और आज कंप्लीट चैप्टर रीड कर लेंगे। तो सभी बच्चे अपने हिंदी की बुक उठाएं, चैप्टर नंबर 3 जो कि पेज नंबर 19 पे है, खोल लें और मेरे साथ रीड करें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 राजा और भिक्षुक। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो राजा था उसने भिक्षुक को देखा तो वह अपने राजमहल से दौड़ता हुआ उस भिक्षुक के पास पहुँच गया। तो सभी इस चीज़ जो रानी थी उसने राजा को भिक्षुक के लिए दौड़ता हुआ देखा तो वो राजा से क्रोधित हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के रानी रूठ गई उनसे, मतलब गुस्सा हो गई। आगे देखते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर वहाँ से चला गया। तो राजकुमार भी वहाँ से चला गया, लेकिन राजा का किसी की ओर ध्यान नहीं था। ठीक है, कुछ देर बाद मंत्री जी आए। तो राजा इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो राजा इतना व्यस्त था भिक्षुक की सेवा में, क्योंकि भिक्षुक ने राजा की जान बचाई थी। तो ठीक है, राजा भिक्षुक की सेवा में बहुत ज़्यादा मग्न थे। ठीक है, इस प्रकार रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर सभी एक एक करके भिक्षुक पर नाराज हो गए और किसी तरह उसे निकालने की तरकीब सोचने लगे। तो सभी जो महल के अंदर जो लोग थे वो भिक्षुक से नाराज हो गए और भाई उसे निकालने के लिए तरकीब सोचने लगे, महल से निकालने के लिए। ठीक है, आगे अगला पेज ध्यान दे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा। राजा ने भाई ये चीज़ें देखी कि भाई सभी इस भिक्षुक से परेशान है। तो राजा ने सभी को बुलाया और उनसे पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। राजा ने सभी से प्रश्न किया कि कोई हमारे साथ उपकार करे, मतलब कोई हम पे उपकार करे तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सभी ने कहा, मतलब सभी ने जवाब दिया कि हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए, मतलब उसका उपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए, राजा ने पूछा। राजा ने फिर से प्रश्न किया, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ने अपना जवाब देते हुए क्या, हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सभी ने कहा, सभी ने फिर दोबारा जवाब दिया कि हमें सर्वस्व मतलब सब कुछ उस जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की है उसे दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक राजा के 2 प्रश्न हुए। इसके बाद में दोबारा फिर राजा क्या कह रहा है। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इस महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूँ। यह सुनकर सब मौन हो गए। तो जब राजा ने सभी से बोला कि इन महात्मा ने हमारे प्राण बचाए हैं, तो अब बोलो इनके साथ मैं क्या करूं। तो ये बात सुनकर सभी जो नौकर थे, रानी थी, राजकुमार था, मंत्री थे, सभी चुप हो गए, चुप्पी साध ली उन्होंने, मौन हो गए वो। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया, महाराज हम सब लज्जित हैं, हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। तो मंत्री ने नम्रता मतलब प्रेम से उत्तर दिया कि महाराज हम सब लज्जित हैं, मतलब हम सब शर्म से झुक गए हैं, लज्जित हैं, मतलब लज्जा आ गई हमको, हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है, मतलब हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है और आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज यह राजपाट सब आपका है, इसे आप संभालिए। अब ये चीज़ें राजा ने क्यों बोली, क्योंकि अभी सभी का उत्तर था कि अपना सर्वस्व उन्हें दे देना चाहिए। तो राजा ने बोला कि राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज यह राजपाट अब से आपका है, इसे आप संभालिए। तो ये बात राजा ने किससे बोली, भिक्षुक से बोली। तो राजा की भक्ति से प्रभावित होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भिक्षुक वन में चला गया। तो जब भिक्षुक को राजा ने ये बोला कि महाराज ये राजपाट आपका है, तो राजा उस भक्ति से प्रभावित होकर राजा को आशीर्वाद दिया और भिक्षुक वन की ओर चला गया, मतलब वन की ओर प्रस्थान कर लिया। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।